दोबारा पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ, आपको क्यों लगता है कि ये सर्वे होना, हर नुक्कड़, हर जगह डिमांड हो जाती है कोर्ट में जाना, इससे सोशल फैब्रिक कैसे बिगड़ता है? जो आप क्लेम करते हो जाके, जो बड़े बड़े पॉडकास्ट करते हो आप सब बैठ के, उसमें बात करते हो जनता की, ये बताओ सोशल फैब्रिक कैसे बिगड़ता है? क्योंकि वो कह रहे नहीं बिगड़ता, जनता जानना चाहती है। आप कह रहे हो जनता नहीं जानना चाहती, मैं जनता की बात करना चाहता हूं। ये सब टेक्निकलिटीज के लिए मत जाओ, जड़ की बात करो। देखिए, जड़ की बात करो तो करो। कुएं की बात आई, कुएं आप टेक्निकलिटी की बात बताओ ना। सर्वे हो रहा है, सर्वे कोर्ट करा रही है, आप कह रहे हो सर्वे जो जा रहे हैं, जो सर्वे की वो लेने जा रहे हैं, सर्वे कंप्लेंट लेके जा रहे हैं कोर्ट में, मतलब सर्वे में निकले वो लोगों का फायदे के लिए जा रहे हैं, लोगों के नुकसान के लिए। अगर उसमें मान लीजिए वो पाया गया तो मस्जिद क्या नहीं गिराई जाएगी? क्या किया जाएगा? सर्वे एक सेकंड आचार्य जी, समझ नहीं किस लिए किया गया? देखिए, जो डर है, सर्वे का मकसद क्या है, मंशा क्या है, यही ना। और जो योगी जी कहते, मतलब आपको कि योगी जी ने क्या कहा कि अभी तो अयोध्या था और अभी, मतलब क्लैरिटी से आपको इतना पता है कि वहां क्या है क्या नहीं है, वो आप भी जानते हैं। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पहचान, अयोध्या की पहचान भगवान राम से, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से, और मथुरा की पहचान भगवान कृष्ण से। अगर वहां पे एक मस्जिद भी बनी हुई है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं साहब, में 25 मुसलमान है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मोहन भागवत जी, उनको आप समुद्र में नहीं फेंक सकते हो। विशाल मिश्रा जी, उनके विशाल मिश्रा, नाउ कम, विशाल मिश्रा और रंगरेज साहब। हाँ विशाल जी, टू असिस्ट। देखिए सौर्या जी, बोलिए विशाल। सबसे पहली बात तो ये है कि जो परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम लोग उनकी बातों को आत्मसात कर रहे हैं, जो कभी नहीं कुछ उनकी किसी बात को नहीं मानते थे। तो उसको एक बेहतर परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। अभी उनको सूट कर रहा है विशाल जी। और साथ ही साथ में ये कहूँगा कि आज उनके इस कथन की तो बड़ी रिलैक्स, अभी बीच जो है बड़े दिल से कह रहे हैं कि हाँ जो कहा है। तो इसके पहले जो उन्होंने 2022 में कहा, 2023 में कहा, 2020 में कहा और लगातार कहते आ रहे हैं, उस पर भी इतना ध्यान दे लेते। हिंदू तो जन्मतः उदार होता है ऐश्वर्या जी, हिंदू आत्मवत सर्वभूतेषु। हिंदू की तो उदार, हिंदुत्व तो सभी विविधताओं को एक साथ लेकर चलने वाला, मत पंथ संप्रदाय को एक साथ लेकर चलने वाला दुनिया का एकमात्र विचार है, तो वो हिंदुत्व का विचार है ऐश्वर्या जी। और विविधता तो अवश्यंभावी है, लेकिन ये विविधता तो प्रकृति का श्रृंगार है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन जब वही परम पूज्य सरसंघचालक जी कहते हैं कि ये कह देना कि हमने इतने वर्षों तक राज किया, हमारा ही बात सही है, आपकी बात सही नहीं है, इस मना स्थिति से भी बाहर आना होगा। उस पर क्यों नहीं बात होती है? उसको क्यों नहीं माना जाता है? जो लोग आज कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, वो बात वो जो है उन्होंने कहा है, इस बात को क्यों नहीं माना जाता है जब वो कहते हैं कि जो है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, ये क्या है, किस आधार पर है? और अभी माननीय उच्चतम न्यायालय की बात अभी मैं सुन रहा था, तो माननीय उच्चतम नहीं, आप भी मोहन भागवत जी के डिफेंस में होता है भाई, आपको जरूरत। विशाल जी, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं कि आप क्यों मोहन भागवत जी को डिफेंड करिए। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा अभी, मैंने जैसे रिजवी साहब का नहीं सुना, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर्वे होना ठीक है या गलत है? मेरा सवाल ये है विशाल जी, आपके हिसाब से, देखिए विशाल साहब, आप मेरे को बताइए मिश्रा जी, आपके हिसाब से सर्वे होना सही या गलत? नहीं, देखिए वो भी आप टेक्निकलिटी मत जाइए, पॉइंट पे रहिए। सर्वे होना से फायदा है या नुकसान है? सर्वे होने से किसका फायदा है, किसका नुकसान है? नहीं, अगर इस पे बात कर, नहीं ये देखिए, बताइए, देख रहा हूं, बताइए, दिखाइए जी, इस पर बात, आप इस पर बात कर रहे हैं। हाँ, करिए। तो यथा स्थिति को, परिस्थिति को देखने समझने के लिए, यदि वो जानने के लिए किया जा रहा है, हाँ। यदि वो अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है, अपनी संस्कृति के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है, अब आप बताइए, इसके लिए तमाम पद्धतियां हैं। ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बनी किस लिए है? आप बताइए ना, बनी है ना, बाकायदा उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं ना, बिल्कुल है जिम्मेदारी, काम कर रही है। तो उस पर अनावश्यक, हाँ तो फिर उस पर अनावश्यक रूप से उस पर उंगली उठाने की क्या आवश्यकता है? आज तो बनी नहीं ऐसाई, जो है 1872 में बनी है, और 1904 से जो है प्रोटेक्शन का काम शुरू किया है, उसका काम है। तो रंगरेज साहब बताइए, आपको क्या दिक्कत है भाई? अपना काम है वो, भाई वो कह रहे हैं भाई उनका काम है पता कराना कि कहाँ क्या है। ये ऐसाई कर रही है, ASI कर रही है। देखिए ऐश्वर्या भाई, अगर यही, अच्छा सुन लीजिए विशाल मिश्रा जी, अगर ये बात नहीं पूरी हुई, वो भी तलाश करेंगे और
वो भी जानकारी लेंगे, वो भी खुदाई करेंगे। तो मेरा कहना एक ही है कि आप हमारे देश को पिछले इतिहास में ले जाना चाहते हैं। आज जो आप 1500 साल पीछे, 1000 साल पीछे, 500 साल के पीछे ले जाना चाहते हैं। आप मुगलों की बात करते हैं, आप अंग्रेजों की बात क्यों नहीं करते? अंग्रेजों ने 200 साल हमारे हिंदुस्तान पर राज किया। उन्होंने कितने अत्याचार मुसलमानों पे किए, कितने हिंदुओं पे किए, कितने सिखों पे किए, कितने ईसाइयों पे किए। उनके खिलाफ तो आपके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता उनके खिलाफ। मगर जब मुगलों की बात आ जाए तो आप आ जाते हैं उन्हें कोसने के लिए कि मुगलों ने फला किया, फला मंदिर तोड़ दिए। अरे मुगलों का वो भी याद रखो कि कितने मंदिरों को उन्होंने दान की जगहें दी, कितने मंदिर उन्होंने बनवाए, उन पर भी बात कर लीजिए। मगर वो नहीं करेंगे आप। रही बात सर्वे की, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान का कि किसी तरीके का कोई सर्वे नहीं होगा, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि अब कोई सर्वे नहीं होगा। अब मगर लगातार इस तरीके की जो माहौल बनाया गया वो क्या था, वो किसके खिलाफ बनाया जा रहा था? और ये जो लगातार भाजपा की जो राजनीति है मंडल और कमंडल की, और मंदिर और मस्जिद की राजनीति जो वो करती आ रही है 1980 से लेकर अभी तक, उनके पास मुद्दे ही नहीं बचे। वो मुद्दों से भाजपा की छोड़ो, जनता की बताओ की बातें करते हैं अपने। अरे भाजपा, कांग्रेस, एआईएमआईएम सपा की छोड़ो, मुझे ये बताओ रंगरेज साहब, वो कह रहे हैं कि हम हम अपने जड़ से जुड़ना चाह रहे हैं। हम पता करने चाह रहे हैं कि यहाँ 400 साल पहले हमारे पूर्वजों का कुछ था, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? उसमें आपके खिलाफ क्या केस है? मुगलों के खिलाफ है। मुगल थोड़ी हो आप ऐश्वर्या भाई। नहीं, आप मुगल थोड़ी हो। मैं क्या कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मुगल आक्रांता थे, मुगल कर गए कुछ गड़बड़। तो लीजिए, देखिए वो तो इतिहास की किताबों में सब लिखा है, और ये हवाला भी देते हैं किताबों का। किताब में किताबों के हिसाब से हमारा वहां पर मंदिर था। जब ये सारी चीजें किताबों में लिखी है तो फिर ये क्या जानना चाहते हैं? इसका मतलब है ये विवाद खड़ा करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान के बीच में खाई डालना चाहते हैं। विशाल मिश्रा कौन? विशाल जी वो कह रहे किताबें पढ़ लो। एक तो वैसे तो आप इतनी किताबों का नाम लेते हो, अब पढ़ लो किताबें में सब है, अब क्यों खोदना है? पढ़ लो किताबें, पढ़ लो 1 वर्सेस 1 नाउ। नहीं पढ़ लो ना, किताबें पढ़ लो। नहीं किताबें पढ़ो। ऐश्वर्या जी आप बोलिए। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ। अंग्रेज बाबू वेट, अंग्रेज जी वेट, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि बादशाहों के, अरे ऐश्वर्या जी ना ऐश्वर्या जी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। ये अभी देखिए आपने बात किया, अरे भाई बादशाहों के कर्मों को अपने ऊपर क्यों ओढ़ना? ओढ़ना है तो अमीर खुसरो को ओढ़ो, ओढ़ना है तो रसखान को ओढ़ो, ओढ़ना है तो दारा सिकों को ओढ़ो, लेकिन नहीं। अब जो है वो क्या जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में जो है उसमें नहीं जाना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान में नहीं जाना। पर आप तो वहां जाओ जहां वो ले जाना चाह रहे हैं। वो कह रहे किताब पढ़ लो, किताब में लिखा है कौन सा मंदिर कहां था। अरे तो क्यों आपको खोदना रही है? तो हम वही तो कह रहे हैं आपसे। अरे भाई, हाँ अरे अच्छा आप नहीं, मैं सिर्फ पॉइंट, मैं सिर्फ डिबेट के लिए कर रहा हूँ। मैं कोई अपना पर्सनल व्यू नहीं रख रहा। नहीं गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। रंगरेज जी रुको, गलत बार बात कर रहे हैं। खुदाई की कहां खुदाई हुई बताइए? सर्वे हुआ ना, सर्वे हुआ, एसआई सर्वे कर रही है। अरे तो एसआई बनी किस लिए? रंगरेज अपना काम रंगरेज देखिए एसआई जो है हिंदुत्व की दासी है। अरे सुनिए, एसआई जो है वो हिंदुत्व की दासी है। क्या? वो लगातार एएसआई को ऑर्डर भी नहीं होते एक दिन में। हिंदुत्व की दासी है एएसआई। एएसआई हिंदुत्व की दासी बनकर काम कर रही है देश में। अभी मैंने क्या बताया? वो जिस तरीके की गतिविधियां कर रही है, आप ये बताइए सर्वे से क्या होगा? मैं बताता हूं सर्वे से क्या होगा। सर्वे से ज्ञान व्यापी में हमारा वजू खाना चला गया, नीचे का तय खाना चला गया, और ऐसे ही हमारी मस्जिदों में जाकर बता देंगे वहां शिवलिंग है, वहां पे बता देंगे वहां भगवान राम जी आए थे, बता देंगे वहां भगवान शिव जी आए थे, वहां भगवान श्री कृष्ण जी आए थे। तो इस तरीके का मोहन भागवत जी का बयान बहुत ही देश के लिए बहुत अच्छा बयान है। क्या बात है, एआईएमआईएम कि कुछ लोग कह रहे हैं मोहन भागवत जी का बयान, कुछ लोग बी ऑन है फॉर अ चेंज। अरे तो वो भी बयान मान लो कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या है, ये भी तो बयान मान लो। देखिए अगर इस डिबेट से एक चीज ले जाने वाली है, एक सेकंड रंगरेज बाबू ना वेट, फेयर डाउन, एक चीज दर्शकों ले जाके मतलब यहां से टू टेक है वो ये है कि एआईएमआईएम के नेता कह रहे हैं मोहन भागवत जी ने जो कही है वो बहुत बात पते की कही है। ये बहुत अमेजिंग बात है, जब बात की हंसी नहीं रुक रही है, लेकिन ये रियलिटी है। इसको रिकॉर्ड कर लो, इसको रिकॉर्ड कर लो शर्मा, क्योंकि जब कल रंगरेज बाबू आएंगे या परसों आएंगे या अगली डिबेट जब भी होगी इनके साथ, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि कैसे इन्होंने कसीदे पढ़े थे मोहन भागवत जी के सपोर्ट में।
सपोर्ट में इसको रिकॉर्ड करो, इसको तख्ती पे लगाओ कि AIM कैसे मोहन भागवत जी के कसीदे पढ़ रही है। दिस इज हिस्टोरिक।